दिल्ली की एक गरीब बस्ती में रहने वाले राजेश के परिवार पर मानो दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा था। व्यापार में घाटा, घर गिरवी और अंत में पति का घर छोड़कर चला जाना। प्रिया के सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा था। अब क्या होगा प्रिया? राजेश तो भाग गया, घर गिरवी है और खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। सब तेरी मनहूसियत की वजह से हो रहा है। हाँ माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया। अब आर्यन की पढ़ाई का क्या होगा ये भी पता नहीं, कहाँ चले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। माँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, कहीं मजदूरी करके पैसे लाऊंगा। कभी नहीं, तू पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा आदमी बनेगा। तेरी माँ अभी जिंदा है। बिल्कुल माँ, पापा के जाने के बाद अब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। पढ़ाई भी कर लूंगा, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकता मैं। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, क्यों ना मैं एक छोटा सा वैष्णव ढाबा खोलूं। ढाबा? तू जो रोज खाना जलाती है वो ढाबा चलाएगी? अरे तेरे हाथ का खाना तो कुत्ता भी नहीं खाता। हाँ माँ जी, मैं सीख जाऊंगी, भगवान और मेहनत पर भरोसा है, आप बस देखती जाइए। अपनी अलमारी से अपने कीमती जेवर निकालते हुए प्रिया आर्यन को देखकर बोलती है, आर्यन, माँ को ये गहने बेचने पड़ेंगे। नहीं माँ, ये तो पापा ने शादी में दिए थे। बेटा, सोना चांदी तो वापस आ जाएगा, लेकिन तेरा भविष्य एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। अरे वाह, अब बहू ढाबे वाली बनेगी। देखती हूँ कितने दिन चलता है तेरा ये नाटक। प्रिया ने अपने गहने बेचकर एक छोटी सी दुकान ली। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत के साथ ही उसने अपने ढाबे का उद्घाटन किया। पहले दिन सुबह 4 बजे उठकर व्रत का खाना बनाना शुरू किया। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, आर्यन के लिए कुछ भी करूंगी। माता रानी, इस नवरात्रि में अपनी कृपा बनी रहे बस। बहन जी, क्या मिलता है यहाँ? व्रत का खाना है क्या? जी हाँ, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू के पराठे और सिंघाड़े के पकौड़े हैं। सब कुछ शुद्ध तरीके से बना है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। इतना शुद्ध खाना कहीं नहीं मिलता, कल भी आऊंगा। दूसरे दिन जब आसपास के लोगों को पता चला कि नया ढाबा खुला है और वहाँ बेहतरीन व्रत का खाना मिलता है, तो व्रत रखने वाले भक्त भी खाने के लिए आने लगे। बहन, मैंने सुना है यहाँ बहुत अच्छा फलाहार मिलता है। मेरा व्रत है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बहन जी, यहाँ सब कुछ शुद्ध है। माता रानी की कृपा से व्रत वालों के लिए ही ये दुकान शुरू की है। और यार, ये तो कमाल है। नवरात्रि में इतना अच्छा व्रत का खाना मिल जाए तो क्या बात है। इसकी साबूदाना खिचड़ी तो बहुत लाजवाब है। माँ, मैंने स्कूल में सबसे कहा कि मेरी माँ ढाबा चलाती है, तो सभी हंसने लगे। बेटा, मेहनत में शर्म नहीं, गर्व होता है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, माता रानी का आशीर्वाद है हम पर। देख लिया ना, लड़के को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ा है। छोड़ दे ये सब। माँ जी, आज सिर्फ 80 रुपए मिले, लेकिन कल और मेहनत करूंगी। नवरात्रि में माता रानी का प्रसाद बांटने का मौका मिला है। हाँ भाई, मैडम जी करोड़पति बनने वाली है। देखते हैं कब तक तेरा ये नाटक चलता है। मेरा बेटा होता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। ढाबे में प्रिया 15-16 घंटे काम करती और अपने परिवार को पालती, साथ में सास की जली कटी भी सुनती। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अरे प्रिया, सुना है रात दिन ढाबे में काम करती रहती है। पति ना भागा होता तो अब ये सब ना करना पड़ता ना। दीदी, मेहनत करना पाप नहीं है। मैं अपने बेटे का भविष्य बना रही हूँ। और हाँ, मेरे पति भागे नहीं हैं, वो जल्द ही वापस आएंगे। अरे लेकिन रात के 11 बजे तक काम, ये कोई जिंदगी है? कोई नहीं दीदी, जैसी भी है मैं खुश हूँ। अब बस यही जिंदगी है। आपको कुछ काम नहीं तो जा सकती हैं यहाँ से आप। कमला मुंह बना के वहां से चली जाती है। तभी प्रिया का बेटा किताबें लेकर उसके पास आता है। माँ, आपकी आंखों में कितनी सूजन है, आराम कर लो। नहीं बेटा, तेरे लिए नई किताबें लानी है, पैसे कम पड़ रहे हैं। दिन भर ढाबे में खटती रहती है, फिर रात को घर का काम, ये कोई जिंदगी है? विकास सही कह गया था, तू कुछ नहीं कर सकती। माँ जी प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, आज कम से कम मुझे हिम्मत दीजिए आप। दादी, माँ इतनी मेहनत कर रही हैं और आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकती। अरे तू माँ की तरफदारी करेगा? देख कैसे हाथ काले हो गए इसके। हे भगवान, मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या? बेटा, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे, माँ सब संभाल लेगी। अपने बेटे को समझा के प्रिया उसे सुला देती है, मगर रात भर उसे पैसों की तंगी खाए थी। वहीं अगली सुबह ढाबे में एक व्यक्ति आता है। बहन जी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है और इतना साफ सुथरा। धन्यवाद जी, मैं पवित्रता और सफाई का खास ख्याल रखती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सामान उधार ले सकती हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। जी, लेकिन अगर पैसे वापस ना कर पाई तो? कोई बात नहीं, आपकी मेहनत देखकर लगता है कि आप जरूर सफल होंगी।
उस अनजान व्यक्ति की मदद से प्रिया ने अपना ढाबा बढ़ाया। धीरे धीरे 2 महीने बाद उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया, जैसे मानो माता रानी की सीधी कृपा उस पर पड़ी हो। अरे बहन जी, मैं पास के दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ। प्रणाम पंडित जी, कैसे आना हुआ? आपके यहाँ का खाना बहुत शुद्ध और सात्विक है। क्या आप मंदिर के लिए प्रसाद और भंडारे का खाना बना सकती हैं? सच में पंडित जी, मैं तो सिर्फ छोटे मोटे व्रत का खाना बनाती हूँ। बहन जी, आपके हाथ में भक्ति है। मंदिर में रोज 100 लोगों को भोजन चाहिए। महीने के 5,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, पंडित जी, ये तो माता का आशीर्वाद है। उसी एक सप्ताह बाद ही उसको एक एनजीओ से बड़ा ऑर्डर मिला। आप प्रिया जी है ना? जी हाँ, आप कौन है? मैं सेवा संघ एनजीओ से हूँ। हमें आपके बारे में पता चला, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। धन्यवाद मैडम। हमें गरीब बच्चों के लिए रोज 200 लोगों का खाना चाहिए। क्या आप बना सकती हैं? महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे। इतना बड़ा ऑर्डर? लेकिन मैं अकेली हूँ। आप 2 लड़कियों को हेल्प के लिए रख सकती हैं, हम पैसे दे देंगे। इतनी बड़ी बात से प्रिया मानो झूम सी गई। वो तुरंत घर में खुशी से भाग के आई। आर्यन, आर्यन, सुन सुन, मंदिर और एनजीओ से ऑर्डर मिल गए हैं। सच में माँ? अब तो अच्छी किताबें आ जाएंगी। है? ये क्या हो रहा है? मंदिर से ऑर्डर? माँ जी, माता रानी मेहनत करने वालों का साथ देती हैं। अब मैं रोज सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाऊंगी। माँ, मैं भी स्कूल के बाद आपकी मदद करूंगा। प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके यहाँ 2 हेल्पर काम करती थी। मंदिर, एनजीओ और नियमित ग्राहकों से अच्छी आमदनी होने लगी। बहन जी, अब तो आपका नाम पूरे इलाके में फैल गया है। हाँ अंकल जी, माता की कृपा है, लेकिन काम बहुत बढ़ गया है। माँ, मैंने 9वीं में टॉप किया है। टीचर ने कहा है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। सच में बेटा? हे माता जी, आपका शुक्र है। बहन जी, अब आपको बड़ी जगह लेनी चाहिए। रेस्टोरेंट खोलिए। जी, सोच रही हूँ। माँ, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। मैं आपके साथ बिजनेस प्लान बनाऊंगा। आर्य ने 10वीं पास करके माँ के साथ मिलकर ढाबे को एक सुंदर रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब यहाँ 10 लोग काम करते थे। माँ देखिए, हमारे रेस्टोरेंट का बोर्ड कितना सुंदर लग रहा है। बेटा, ये सब तेरी पढ़ाई और मेहनत का फल है। प्रिया जी, आपके यहाँ का खाना अब 5 मंदिरों में जाता है। और हमारे 3 एनजीओ में भी आपने गरीब बच्चों को कितना अच्छा खाना दिया है। 2 साल बाद ढाबे से बने रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ भीड़ के बीच अचानक विकास का प्रिया के सामने फटे कपड़ों में आना होता है। प्रिया, मैं। हाँ, विकास, तुम यहाँ? पापा, अब क्यों आए हैं? जब हमें जरूरत थी तब कहाँ थे? बेटा, मैं बहुत गलत था। प्रिया, तुमने जो कर दिखाया, ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है। मुझे माफ कर दो। अब आया है मेरा नालायक बेटा। जब प्रिया रात दिन काम में पिसती थी तब कहाँ था तू? थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि भाग गया था मुंह उठा के। माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। माँ, मैं प्रिया से माफी मांगने आया हूँ। तुमने जो इज्जत और नाम कमाया है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। बहू, मैंने तुझे कितने ताने दिए, माफ कर दे। आज तू हम सबकी इज्जत है। तेरी वजह से मेरा नालायक बेटा भी आज मेरे पास वापस आ गया। सब भगवान की माया है। परिवार बिखरा था, आज फिर जुड़ गया। माँ, आप हमारी हीरो हैं। आपने हमें कभी हार नहीं मानने दी। प्रिया जी, आपकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा है। बहन जी, आपके हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। सभी का प्यार और दुआएं हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने हिम्मत दी थी, आज तक साथ निभाया है माँ ने। प्रिया की ये कहानी बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से इंसान कैसे भी हालात में सफल हो सकता है। उसका छोटा सा ढाबा आज शहर का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, जो मंदिरों और एनजीओ तक पहुंचा था। सच में नारी शक्ति के सामने हर मुश्किल छोटी है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू हुआ ये सफर आज एक प्रेरणादायक गाथा बन चुका है। राजेश एक अस्पताल में डॉक्टर होता है। वो एक बहुत ही ईमानदार और होनहार व्यक्ति होता है। हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर मनोहर का वो फेवरेट डॉक्टर होता है। सभी उसकी खूब प्रशंसा भी किया करते, लेकिन उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर विक्रांत राजेश से बहुत जलता, क्योंकि वो सभी का पसंदीदा था। जिसे देखो वो बस इसके काम की माला जपता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये राजेश इस हॉस्पिटल का मालिक बन जाएगा और फिर मेरी इस हॉस्पिटल से छुट्टी तो तय है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे इस राजेश की ही इस हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए।
राजेश अपनी मां सुमित्रा के साथ रहता है। हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी राजेश को ही मिलता है। यू डिजर्व इट राजेश। तुम वाकई में बेस्ट डॉक्टर हो, क्योंकि तुम दिल से काम करते हो, दिमाग से नहीं। आई विश आजकल के जनरेशन के सभी डॉक्टर्स तुम्हारे जैसे बन जाएं। कितना अच्छा होगा फिर तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोहर। मैं जो कुछ भी हूं और मुझे जितना कुछ भी आता है वो सब आपकी वजह से है। आप मेरी प्रेरणा हो, मेरा मोटिवेशन हो डॉक्टर मनोहर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय सन। जीवन में खूब तरक्की करो और अपनी माँ का नाम और भी ज्यादा रोशन करो। राजेश को इतना खुश देखकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है। राजेश अपनी मां सुमित्रा के साथ बहुत खुशी से रहता है। वो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं खलने देता। माँ ये देखो, मैंने आपके लिए नई बनारसी साड़ी ली है, आप पर बहुत जचेगी। और ये मूंगफलियां, आपको ये बहुत पसंद है ना, मैं जानता हूँ। अरे वाह राजेश, लल्ला तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। माता रानी करे कि तुझ जैसा बेटा हर माँ को मिले। सुमित्रा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन रात उनकी ही पूजा आराधना में लगी रहती है। सुमित्रा का भी इस दुनिया में उसके इकलौते बेटे राजेश के अलावा कोई भी नहीं था। उसे अपने बेटे राजेश के डॉक्टर होने पर बहुत गर्व होता है। हे माता रानी, मेरे बेटे और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। राजेश सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए बिना कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाता था। वहीं विक्रांत की जलन कुछ कम नहीं हो रही थी। दिन प्रतिदिन राजेश की तरक्की देखकर विक्रांत को बहुत ईर्ष्या हो रही थी। एक दिन वो राजेश के एक पेशेंट की दवाई किसी और गलत दवाई से बदल देता है, जिस कारण उस पेशेंट को कोई और बीमारी हो जाती है और सारा इल्जाम राजेश पर आ जाता है। आई एम सॉरी राजेश, लेकिन तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए कैंसिल किया जाता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर मनोहर? लेकिन मैंने तो आज तक अपने हर एक पेशेंट को सही दवाई ही दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं राजेश, यही सच है। अब तुम्हारे कैबिन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वरना सच उसके द्वारा ही सबके सामने आ जाता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजेश। तुम तो इस हॉस्पिटल की शान थे, इतने होनहार और ईमानदार थे। तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? अनबिलीवेबल। राजेश को जेल में कैद किया जाता है और इसी बात से विक्रांत को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। विक्रांत तो मजे से जाकर क्लब में पार्टी करता है। फाइनली मेरी वजह से उस राजेश की बर्बादी शुरू। बहुत उड़ रहा था ना, पूरे हॉस्पिटल को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी ना उसने। अब जाए और जेल में बैठकर चक्की पीसे। राजेश को यूं इस हालत में देख उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा का दिल टूट जाता है। लल्ला, लल्ला। माँ देखो ना, मैं बेकसूर हूँ। उसके बावजूद भी मुझे इन लोगों ने जेल में कैदियों की तरह बंद कर रखा है। आपको तो मुझ पर भरोसा है ना माँ? हाँ लल्ला, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत हरगिज नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, माता रानी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी। मैं जल्द से जल्द तेरे लिए कोई लॉयर ढूंढती हूँ बेटा। लेकिन माँ पैसे, मुझे तो सैलरी भी नहीं दी। तू उस सब की फिक्र मत कर बेटा। चैत्र नवरात्रि आ रही है, तू बस माता रानी को याद कर, दिन रात उसकी तपस्या कर, उनकी प्रार्थना कर। वो जरूर तुझसे प्रसन्न होंगी और तुझे न्याय दिलाएंगी। सुमित्रा अब हाथ गाड़ी चलाने लगती है। अपने बूढ़े थके हुए हाथों और पैरों के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपने बेटे के लिए लॉयर हायर करने के पैसे जुटाने लगती है। अम्मा, झिलमिल चौक जाना है। हाँ बेटा, बैठ जाओ। लेकिन अम्मा, आप तो बहुत बीमार नजर आ रही हो। आपने खाना खाया है या नहीं? हाँ, वो थोड़ा सा प्रसाद खाया था जो मुझे माता रानी के मंदिर से मिला था। मेरे लिए क्या खाना क्या पानी। मुझ जैसी भक्त के लिए तो अपनी माता रानी का प्रसाद ही किसी दवा से कम नहीं। बोलो जय माता दी। सुमित्रा अपनी हर सवारी को जय माता दी बोलकर शुरू करती। वो कुछ दिन तो बिना खाए पिए ही सो जाती। किसी तरह पैसे जुटाकर उसे शास्त्री नामक एक लॉयर मिल जाता है। सुमित्रा जी,
देखिए, इस केस में लड़ने जैसा तो कुछ है नहीं। इसमें साफ साफ तुम्हारे सपूत की ही गलती है, ये झलक रहा है। फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा राजेश को निर्दोष साबित करने की। शास्त्री जी, ऐसा मत कहिए, मेरा लल्ला ऐसा नहीं है। वो ऐसा भूल कर कभी गलती नहीं कर सकता। आप ठीक से जांच पड़ताल करेंगे तो आपको कोई न कोई ठोस सबूत जरूर मिलेगा, यकीन मानिए मेरा। जी जी, देखता हूँ। वैसे भी जितने पैसे आप दे रही हो एक केस लड़ने के लिए, उतने में किसी से भी नहीं लेता। लेकिन आपके लिए मैं इतना कम पैसे ले रहा हूँ क्योंकि आप एक बूढ़ी अकेली गरीब महिला हो। धन्यवाद शास्त्री जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। केस का दिन आ जाता है। सुमित्रा सुबह सवेरे मंदिर जाती है। हे माता रानी, हे नौ दुर्गे, आज नवरात्रि का पहला दिन है। और आज कोर्ट में मेरे बेटे के भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। आज सब कुछ आपके हाथ में है माता रानी, संभाल लीजिए सब कुछ। ये चना, पूरी और शीरे का भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए माता रानी। कोर्ट रूम में सभी इकट्ठा हो जाते हैं। जज साहब भी आ जाते हैं, लेकिन अभी तक शास्त्री लॉयर का कुछ पता नहीं होता। सुमित्रा का जी बहुत घबराने लगता है। वो अपने बेटे की तरफ भीगी आंखों से देखती है। माता रानी, ये शास्त्री जी कहाँ रह गए? कहीं आज कुछ गलत ना हो जाए। आज सच्चाई की ही जीत होनी चाहिए। मुझ गरीब की नवरात्रि को भी खुशियों से भर दो। मैं 9 दिनों तक आपकी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आने दूंगी। माँ, कुछ तो करो माँ। क्या बात है, अब तक राजेश की तरफ से कोई लॉयर क्यों नहीं आए? वो तभी अचानक से वहां पर एक महिला लॉयर आती है और वो राजेश का केस लड़ने लगती है। योर ऑनर, मैं हूं राजेश की लॉयर। इस केस की पूरी कार्रवाई की जाए तो इससे साफ साफ पता चलता है कि शक की सुई सीधे सीधे मेरे क्लाइंट राजेश की ओर ही जाती है, लेकिन सच कुछ और है। क्या मतलब? मेरे क्लाइंट को आपके इस झूठे फरेबी डॉक्टर ने गलत दवा दी है, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई है, उन्हें इतनी गंभीर बीमारी हुई है। योर ऑनर, ये कोर्ट है और कोर्ट के माहौल में शांति बनाए रखना ये एक लॉयर को अच्छे से पता होना चाहिए। शेखावत जी, मैं जानती हूँ कि आप अपने क्लाइंट को लेकर कितने कंसर्न्ड हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन एक्चुअल में इस खेल में किसी तीसरे ने भी बाजी मार ली है। ये देखिए ये वीडियो। वो महिला लॉयर सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्रांत राजेश के केबिन में आकर फटाफट चुपके से दवाइयों की अदला बदली करता है। ये वीडियो एक खुफिया सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है जो सबकी नजरों में तो बंद था, मगर असल में तो ये काम कर रहा था। इस तरह विक्रांत को सजा दी जाती है और राजेश का लाइसेंस फिर से उसे मिल जाता है। सुमित्रा उस महिला लॉयर का पीछा करते करते उसके पास जाती है। तभी तुम कौन हो बेटी? यूं आयन वक्त पर तुम मेरे बेटे की गवाही देने कैसे पहुंची? और वो सबूत वो कैसे लाई तुम? ये सारा जादू कैसे किया तुमने? क्योंकि मैं ही तो हूं तुम्हारी माता रानी। तभी वो महिला माता रानी का रूप ले लेती है और सुमित्रा को आशीर्वाद देती है। इस तरह निर्दोष राजेश को भी उसकी नौकरी फिर से मिल जाती है और सुमित्रा पूरी निष्ठा और लगन से नवरात्रि की पूजा करती है।